भस्म से सजी देह और आकाश की ओर बढ़ती जटाएं और आंखों में एक अनोखी चमक। वो कोई और नहीं, वो है नागा साधु। आखिर कौन होते हैं नागा साधु जो हर बार महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बनते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन हर 12 साल में एक बार किया जाता है और वो होता है महाकुंभ। इस साल ये प्रयागराज में संगम तट के किनारे 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। महाकुंभ में देश विदेश से लोग आते हैं जो भारतीय संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ भक्तजन पवित्र नदी में स्नान करके पुण्य कमाने के लिए आते हैं। यहाँ साधु संत भी गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए आया करते हैं। महाकुंभ में हर बार जो मुख्य आकर्षण बनते हैं वो होते हैं नागा साधु। वेशभूषा और अपने रहन सहन की वजह से नागा साधुओं के बारे में जानने की इच्छा लोगों के मन में बनी रहती है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि कौन होते हैं नागा साधु और कैसा होता है इनका रहन सहन। नागा साधु सनातन धर्म के साधक होते हैं जो सदा के लिए निर्वस्त्र रहते हैं। इनका बिना कपड़ों के रहना इस बात का प्रतीक होता है कि उन्होंने सांसारिक मोह माया त्यागा हुआ है। उनका जीवन तप, साधना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। ऐसे में वे पूरे दिन ध्यान और साधना में लीन रहते हैं, जिसमें विशेष रूप से स्नान और पद्मासन शामिल है। नागा साधु भौतिक चीजों से दूर रहकर साधारण जीवन यापन करते हैं। ये अपने जीवन में सिर्फ प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। नागा साधु अपनी साधना में इतने मग्न रहते हैं कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। नागा साधुओं का जीवन जितना कठिन होता है उतना ही मुश्किल किसी इंसान के लिए नागा साधु बनना होता है। व्यक्ति को नागा साधु अखाड़ों के द्वारा बनाया जाता है। अखाड़ा समिति देखती है कि व्यक्ति साधु बनने योग्य है भी या नहीं। इसके बाद ही उस व्यक्ति को अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद नागा साधु बनने के लिए परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना जरूरी होता है। वहीं इस परीक्षा में सफल होने के लिए 5 गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश द्वारा, जिन्हें पंचदेव भी कहा जाता है। इसके बाद ही व्यक्ति सांसारिक जीवन त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में आता है और खुद का पिंडदान करता है। इतना ही नहीं, नागा साधु खाना भी वही खाते हैं जो उन्हें भिक्षा में मिलता है। अगर किसी दिन उन्हें भिक्षा न मिले तो बिना भोजन के ही रहना होता है। नागा साधु समाज के लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं, लेकिन वे वरिष्ठ सन्यासियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिर झुकाते हैं। साथ ही वे जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करते। जो व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करता है वो बनता है नागा साधु। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।